बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का खुतबा नंबर 149। मैं अल्लाह की हम्दो सना करता हूँ और इन चीज़ों के लिए उससे मदद मांगता हूँ कि शैतान को रांदा और दूर करने वाली और उसके फंदों और हथकंडों से अपनी पनाह में रखने वाली हैं। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अब्द और रसूल और मुंतखब और बरगुज़ीदा हैं। ना उनके फजल और कमाल की बराबरी और ना उनके उठ जाने की तलाफी हो सकती है। तारीख गुमराहियों और फिर जहालतों और सख्त और दुरुस्त खसलतों के बाद शहरों के शहर उनकी वजह से रोशन और मुनव्वर होगी, जबकि लोग हलाल को हराम और मर्द ज़ीरक को दाना को जलील समझते थे, नबियों से खाली ज़माने में जीते थे और गुमराही की हालत में मर जाते थे। फिर ये कि ए ग्रोह अरब, तुम ऐसी इब्तलाओं का निशाना बनने वाले हो कि जो करीब पहुंच चुकी हैं। ऐशो तगय्युम की बदहस्तियों से बचो और अज़ाब की तबाहकारियों से डरो। शबाहत के धुंधलकों और फितना की कजरवियों में अपने कदमों को रोक लो, जबकि उसका छुपा हुआ खदशा सर उठाए और मख्फी अंदेशा सामने आ जाए और उसका खूंटा मजबूत हो जाए। फितने हमेशा छुपे हुए रास्तों से जाहिर हुआ करते हैं और अंजाम कार उनकी खुल्लम खुल्ला बुराइयों से दो चार होना पड़ता है, और उनकी उठान ऐसी होती है जैसे नोखेज बच्चे, और उनके निशानात ऐसे होते हैं जैसे पत्थरों की चोटों के। जालिम आपस में अहदो पैमान से उसके वारिस होते चले आते हैं। अगला पिछले का रहनुमा और पिछला अगले का पैरो होता है। वो इसी रज़ैल दुनिया पर मर मिटते हैं और इस सड़े हुए मज़ार पर टूट पड़ते हैं। जल्द ही पैरोकार अपने पेशवाओं और रहनुमाओं से इज़हार बेजारी करेंगे और एक दूसरे की दुश्मनी के साथ अलहदगी इख्तियार कर लेंगे और एक दूसरे के सामने होने पर एक दूसरे को लानत करेंगे। उस दौर के बाद एक फितना ऐसा आएगा जो अमन और सलामती को तहबाला करने वाला और तबाही मचाने वाला और खल्क़े खुदा पर सख्ती के साथ हमलावर होगा। तो बहुत से दिल ठहराव के बाद डामाडोल और बहुत से लोग ईमान की सलामती के बाद गुमराह हो जाएंगे। उसके हमला आवर होने के वक्त ख्वाहिश बट जाएगी और उसके उबरने के वक्त राहें मुश्तबा हो जाएंगी। जो इस फितना की तरफ झुक कर देखेगा वो उसे तबाह कर देगा, और जो इसमें सही और कोशिश करेगा उसे जड़ बुनियाद से उखेड़ देगा, और आपस में एक दूसरे को इस तरह काटने लगेंगे जिस तरह वहशी गधे अपनी भीड़ में एक दूसरे को दांतों से काटते हैं। इस्लाम की बटी हुई रस्सी के बल खुल जाएंगे, सही तरीकाकार छुप जाएगा, हिकमत का पानी खुशक हो जाएगा और जालिमों की जुबान खुल जाएगी। वो फितनाबाद नशीनों को अपने हथौड़ों से कुचल देगा और अपने सीने से रेजा रेजा कर देगा। इसके गर्दो गुबार में अकेले दो अकेले तबाह बर्बाद हो जाएंगे और सवार इसकी राहों में हलाक हो जाएंगे। वो हुक्म इलाही की तलखियां लेकर आएगा और दूध की बजाय खालिस खून दुहेगा। दीन के मीनारों को ढा देगा और यकीन के असूलों को तोड़ देगा। अक्लमंद इससे भागेंगे और शरपसंद इसके करता धरता होंगे। वो गरजने और चमकने वाला होगा और पूरे जोरों के साथ सामने आएगा। सब रिश्ते नाते इसमें तोड़ दिए जाएंगे और इस्लाम से अलहदगी इख्तियार कर ली जाएगी। इससे अलग थलग रहने वाला भी इसमें मुब्तला हो जाएगा और इससे निकल भागने वाला भी अपने कदम इससे बाहर ना निकाल सकेगा। इसी खुतबे का एक जुज़ ये है कि जिसमें ईमान वालों की हालत का जिक्र है। कुछ तो उनमें से शहीद होंगे जिनका बदला ना लिया जाएगा, और कुछ खौफजदा होंगे जो अपने लिए पनाह ढूंढते फिरेंगे। उन्हें किस्मों और ज़ाहरी ईमान की फरेबकारियों से धोखा दिया जाएगा। तुम फितनों की तरफ राह दिखाने वाले निशान और बिद्दतों के सरबराह ना बनो। तुम ईमान वाली जमात के असूल और उनकी इबादत और अतात के तौर तरीकों पर जमे रहो। अल्लाह के पास मजलूम बनकर जाओ, जालिम बनकर ना जाओ। शैतान की राहों और सरकशी के मुकाबलों से बचो। अपने पेट में हराम के लुक़मे ना डालो, इसलिए कि तुम उसकी नज़रों के सामने हो, जिसने मसीहत और खुदा को तुम्हारे लिए हराम किया है और अतात की राहें आसान कर दी हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।